अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान रूफ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस के साथ। आज हम उन लोगों के मुतल्लिक बात करेंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान को या एफपीआर को धोखा देते हुए, जालसाजी करते हुए या एक फ़र्ज़ी नंबर लगा के, फ़र्ज़ी नंबरिंग के साथ अपने रिटर्न फ़ाइल करते हुए टैक्स फाइलर बन जाते हैं। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते वक़्त जो गवर्नमेंट उनको रियायत देती है या जो रियायत गवर्नमेंट टैक्स फाइलर्स को देती है, उस रियायत से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान में एक कुछ अरसे से एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें लोग हमारे पास या वो सड़क छाप किस्म के लोग जो कि कानून से बिल्कुल भी आगाह नहीं होते, या जिन्होंने बिल्कुल एक छोटा-सा एक तालीम नाम की या कानून नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं होती, एक छोटा-सा दफ़्तर बना के उसमें लोगों को टैक्स फाइलर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी अपनी फ़रोख्त करनी है या हमने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। इस सिलसिले में जो हम पर टैक्स लागू होना है, हमने उस टैक्स से बचने के लिए हमें टैक्स फाइलर बनाया जाए और इसी तरीके से टैक्स फाइलर बना दिया जाए कि हमारी उसमें कोई भी प्रॉपर्टी शो ना की जाए, ना हमारा बैंक अकाउंट शो किया जाए, ना हमारे मुकम्मल कवायफ उसके अंदर बताई जाए और हमें बस टैक्स फाइलर कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में जो लोग, एक तो ये एक खुफिया तरीके से या अपने जो आपके जो आपके पास जो कवायफ हैं उनको छुपा कर टैक्स फाइलर होना बज़ात खुद एक जुर्म है। और अब लोग ये समझते हैं कि एफपीआर को इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर अपनी जो प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में प्रॉपर्टी टैक्स को बचाने के चक्कर में या प्रॉपर्टी टैक्स को बचाने के लिए हम अगर खुफिया तरीके से अपने कवायद को छुपा कर टैक्स फाइलर बन भी जाएं, तो एफपीआर वालों को इल्म नहीं होगा। तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि आप अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए से टैक्स फाइलर बनते हैं और टैक्स फाइलर बनने के बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, तमाम रिकॉर्ड जो एफपीआर में आ जाता है और उधर से आपका जो बैंक अकाउंट है उसका भी शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए से आपका बैंक अकाउंट बनता है। और एफपीआर ईज़िली आपका जो शनाख्ती कार्ड के ज़रिए से आपका जो बैंक अकाउंट की टोटली डिटेल है वो हासिल कर सकती है। और नादरा के ज़रिए से भी आपके मुकम्मल कवायद हासिल किए जा सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या इस यानी कि टैक्स फाइलर बनने से पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल वो ईज़िली एफबीआर नादरा के ज़रिए हासिल कर सकती है। और इस किस्म के केसेस या मामलात बड़ी आसानी से ऑडिट में आ जाते हैं। और अगर ये केसेस ऑडिट में आ जाएँ, यानी कि अगर इन केसेस की तहकीक एफबीआर वाले करनी शुरू कर दें, तो आप पर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, जो कि लाखों से भी ज़्यादा जुर्माना आपके ऊपर आयद हो सकता है। और अगर आप वो जुर्माना पे नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम हो सकती है, प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो सकती है, जिससे आपको वो जुर्माना भी भरना पड़ेगा और इसके अलावा आपको दीगर सज़ा भी हो सकती है अगर आपने बहुत बड़ा जो है अपनी प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के सिलसिले में अगर आपने बहुत बड़ी अपनी प्रॉपर्टी उसको शो ना किया हो, इस सिलसिले में आपको बहुत हैवी जुर्माना आयद किया जा सकता है। और लोग इसको बहुत आसान समझते हैं कि हम बड़ी आसानी के साथ एफपीआर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और जब लोग एफपीआर के ऑडिट के मामलात में आ जाते हैं, तो फिर लोग जो है वो पछताते हैं और हमारे पास फिर इस किस्म के केसेस आते हैं जो कि बिल्कुल उलझे हुए केसेस होते हैं। और इस तरह के केसेस जिसमें जो मैं अभी अर्ज़ पीछे आपसे कर चुका हूँ, उस किस्म के मामलात, केस ख़राब हो चुका होता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को छुपाया जा चुका होता है और केस जो ऑडिट में आ चुका होता है। और लेकिन सिर्फ़ चंद हज़ार रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए लोग हज़ारों लोग जो है लाखों रुपए टैक्सेस या जुर्माना अपने ऊपर आयद करवा लेते हैं और इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी भी अपने हाथों सेल करवा लेते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरह के काम जो हैं वो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जो मेरे इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, वो इस किस्म का जो है वो मामला या इस किस्म की जो धोखाधड़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एफपीआर के साथ हरगिज़ ना करें। और अपना जो आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है उसके पास जाएं और उससे बेहतर मशवरा लें। और हमेशा अपने रिटर्न या अपने जो टैक्स के मामलात हैं वो एक क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करने के बाद उनसे उनके मुताबिक आप अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं या आप टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं वो तमाम मामलात उनसे कंसल्टेशन करने के बाद किया करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم۔